ये कहानी है गंगा किनारे बसे छोटे से गांव सुखपुर की। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते, मवेशी पालते और सादगी भरी जिंदगी जीते थे। खुशियों से भरा ये गांव अब एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा था। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग बातें कर रहे हैं। बुजुर्ग रामशरण कहता है, पिछले साल तो नदी का पानी बस खेतों तक आया था, लेकिन इस बार बादल कुछ ज्यादा ही बरस रहे हैं। नौजवान रवि हंसते हुए बोलता है, दादा चिंता मत कीजिए, भगवान सब देखता है। काले बादल छा जाते हैं। 3 दिन लगातार बारिश, खेत पानी से भर चुके हैं। नदी का बहाव तेज हो रहा है। लगातार बारिश ने गांव वालों की चिंता बढ़ा दी। गंगा का जलस्तर अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। गांव के मुखिया चौपाल पर ऐलान करते हैं, सब लोग तैयार रहो, अगर पानी और बढ़ा तो हमें ऊंचे टीले पर जाना पड़ेगा। औरतों और बच्चों को पहले सुरक्षित जगह भेजना होगा। लोग बेचैन होकर तैयारी करने लगते हैं। आधी रात आसमान में बिजली कड़कती है, बांध टूटने की आवाज आती है। पानी गांव की ओर दौड़ता हुआ आता है। औरत चिल्लाते हुए, पानी पानी आ गया। लोग घबराकर बाहर भागते हैं, बच्चे चीखते हैं, जानवर रस्सी तोड़कर भाग रहे हैं। गांव की गलियों में बाढ़ का पानी घुस चुका था। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। मिट्टी के घर ढह रहे हैं, अनाज की बोरियां बह रही हैं, एक बछड़ा पानी में तैर रहा है। सुबह तक पूरा गांव पानी में डूब चुका है। लोग घरों की छतों पर शरण लिए बैठे हैं। बुजुर्ग महिला रोते हुए, हे भगवान, ये कैसी विपत्ति आई है, सब कुछ बह गया। एक माँ अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर बैठी है, बच्चा कांप रहा है। माँ, डर मत बेटा, भगवान हमारी रक्षा करेगा। रवि अपने दोस्तों के साथ नाव बनाने की कोशिश करता है। रवि कहता है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। गांव के नौजवान लकड़ी और बांस से नाव तैयार करते हैं। पानी चारों ओर फैला हुआ है। रवि लोगों से, सब लोग हिम्मत रखो, औरतों और बच्चों को पहले सुरक्षित जगह ले जाना होगा। नाव में लोग चढ़ते हैं। एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को उठाकर नाव तक लाता है। बुजुर्ग, पता नहीं ये हमारी आखिरी यात्रा है या नहीं, लेकिन कम से कम मेरी पत्नी को बचा लो। रवि और उसके दोस्त डूबते घरों से लोगों को बचाते हैं। एक बच्चा बह रहा है, रवि कूदकर उसे बाहर निकालता है। औरत रोते हुए, भगवान तुझे सलामत रखे बेटा। संकट की इस घड़ी में गांव के नौजवान देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रहे थे। दूसरे दिन पानी अब भी कम नहीं हुआ। लोग भूखे हैं, बच्चे रो रहे हैं। बच्चा से कहता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ आंसू रोककर बच्चे को गोद में लेती है। माँ, थोड़ा सब्र कर बेटा, भगवान जरूर मदद भेजेगा। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई जाती है। लोग पैकेट उठाने के लिए दौड़ते हैं। एक औरत अपने बेटे को ढूंढ रही है और चिल्लाते हुए, किसी ने मेरे लाल को देखा है। लाल कपड़े पहना था। वो औरत जमीन पर गिरकर रोने लगती है। बाढ़ सिर्फ घर और खेत ही नहीं बहा ले गई, बल्कि कई परिवारों की खुशियां भी छीन ले गई। 5 दिन बाद सूरज निकलता है। पानी धीरे धीरे उतरने लगता है। लोग खंडहर जैसे घरों से बाहर आते हैं। रवि, हमने बहुत खोया है, लेकिन अभी भी हिम्मत बाकी है। हम फिर से अपने गांव को बनाएंगे। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। टूटे घर, बर्बाद खेत, लेकिन लोग मिलकर काम
कर रहे हैं। बाढ़ का कहर सब कुछ बहा ले गया, लेकिन इंसान की हिम्मत और एकता को नहीं। विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंसान अगर साथ हो तो फिर से नया जीवन शुरू कर सकता है।